ओम नमः शिवाय साथियों। ओम पामेष्टि में मैं ओमकार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, ये 24 वर्षीय युवक का हाथ है और आइए हम इनके हाथों की रेखाओं को पढ़ते हैं। इन्होंने अपने कर्म के अनुसार परमात्मा ने इनको क्या दे रखा है, हम इसे पढ़ते हैं और अंत में इनके सवालों का जवाब देते हैं। चलिए हम पहले शुरू करते हैं इनके अंगूठे से। जब मैं इनके अंगूठे को देखता हूँ तो अपने आप में अनुकूल। जब यहाँ प्रथम पर्व पे देखता हूँ, यहाँ एक तिल, तो जब तिल यहाँ पे अंगूठे पे आ जाए तो साथ ही ऐसा इसमें ये चीज़ होता है, ये ऐसे व्यक्ति हैं कि ये बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क करते हैं किसी बात को लेकर और बहसबाजी भी कर लेते हैं, इतनी सी बात। चलिए अब हम इनके दूसरे पर्व को देखता हूँ। यहाँ राहु रेखाओं ने कुछ काटा है, तो इससे ये है भाई, ऐसे इंसान इस तरह से होते हैं कि इनका व्यवहार बहुत कम लोगों से, एकदम घनिष्ठ व्यवहार बहुत कम लोगों से रखते हैं। ये चीज़ इनको देखने को आती है। चलिए तीसरा पर्व अपने आप में अनुकूल। चलिए आगे हम चलते हैं गुरु की उंगली पर। गुरु की उंगली जब मैं देखता हूँ तो यहाँ पे अपने आप में अनुकूल, कोई बीपी जैसी बीमारी नहीं और पत्नी के साथ अच्छा संबंध और बच्चों से भी इनको अच्छा सुख मिलेगा। चलिए शनि की उंगली पर चलते हैं। यह भी अपने आप में अनुकूल, धन से संपन्न रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई राहु रेखा नहीं। चलिए अब हम आते हैं इनके सूर्य की उंगली पर। जब हम सूर्य की उंगली देखते हैं साथियों, तो इनके दूसरे पर्व पे यहाँ पे राहु रेखाओं ने काटा। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है साथियों, व्यक्ति जहाँ पे जॉब करता है, जहाँ ड्यूटी कर रहा है अपनी, तो वहाँ के लोगों से इनका व्यवहार इतना अच्छा नहीं रहता, उतना तालमेल मतलब इनका बैठ नहीं पाता है। बस इतनी सी बात है, ये अपने काम में मस्त रहते हैं, बस ये चीज़ें हैं। कनिष्का उंगली सबसे छोटी उंगली, यानी कि बुध पर्वत की उंगली को जब हम देखते हैं, देखिए भैया, बुध पर्वत की उंगली जब सूर्य पर्वत के ये प्रथम पर्व के यहाँ तक नीचे ही रह जाए, ठीक है, ये नीचे ही रह जाए, छोटी रह जाए, तो इससे ये चीज़ जानना चाहिए कि इंसान अपनी लाइफ में जो भी फैसले लेता है, जल्दबाजी में ले, चाहे जैसे भी ले, तो उसको पछताना पड़ जाता है। तो इसका पहला नंबर तो एक समझिए आप कि ये छोटे उंगली में यहाँ पर आप एक ऐसे नाखून रखा लीजिए, यहाँ पे इतना बड़ा नाखून कर लीजिए, वो टावर का काम उतना बड़ा करने लगेगा, ठीक है, वो समस्या ख़त्म हो जाएगी। या जो आपके बहुत महत्वपूर्ण फैसले हैं अपनी लाइफ में, किसी अच्छे परामर्श से लीजिए, ठीक है। तो ये बस इतनी सी बात, ठीक है, और कोई राहु रेखा नहीं, अपने आप में अनुकूल। आगे हम बढ़ते हैं। अब हम आते हैं, पढ़ते हैं आपके पर्वतों को। चलिए जब हम आपके बृहस्पति पर्वत से शुरू करते हैं, आपका बृहस्पति पर्वत अपने आप में अनुकूल। यहाँ पर ये खड़ी रेखाएं, आड़ी एक रेखा, खड़ी रेखा जो यहाँ आ जाए और जीवन रेखा बृहस्पति से शुरू चल रही है, निश्चित ही आप एक धार्मिक इंसान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपकी जो इच्छाएं हैं, मनोवांछित जो इच्छाएं इंसान अपने ठीक है, अपने कर्मों के द्वारा उसे ज़रूर पूरी होती हैं। आड़ी रेखाएं इंसान को दान पुण्य करवाती हैं, ठीक है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है, ये जो पर्वत है आगे चल के इस पे यहाँ पे चतुर्भुज भी अगर आगे बन गया तो आप निश्चित अपना घर ज़रूर बना पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं आपके शनि पर्वत पे। शनि का पर्वत, धन का पर्वत। जब मैं आपको शनि का पर्वत देखता हूँ तो यहाँ पर ये देखिए, आपकी शनि की रेखा सीधे ऐसे मतलब कि यहाँ तक पहुँच गई है। जब शनि पर्वत पर रेखा आगे पहुँच जाए, ठीक है, जब शनि पर्वत पर रेखा आगे पहुँच जाए, निश्चित ही ये इंसान और देखिए कि यहाँ पर विष्णु चिन्ह भी बन रहा है, निश्चित ही आप अपने लाइफ में 55 साल के बाद करोड़ों करोड़ों रुपए आपके पास होंगे। आपका बुढ़ापा बहुत अच्छे से गुजरेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मैं निश्चित कर रहा हूँ। अभी आपकी 24 साल उम्र है, मैं इतना बढ़ा चढ़ा के नहीं बताता हूँ, लेकिन ये रेखाएं पक्की हैं, बस इतना मान के चलिए, वो आपका बुढ़ापा वाकई ही अच्छा रहेगा। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं सूर्य पर्वत पर। देखिए साथियों, ये सूर्य पर्वत है। जब मैं इसे बहुत ध्यान से देखता हूँ, इस पर रेखाएँ बहुत हल्की हैं, लेकिन जब मैं देखता हूँ तो मैं क्या दिखता है, यहाँ एक हल्की सी छोटी मछली और फिर उसके बाद ऊपर भी एक मछली का प्रयास बनता, फिर एक सीधी रेखा और यहाँ पे एक रेखा। देखिए आपके जो शनि पर्वत है, इस पे जो मछलियाँ बन रही हैं अभी, ये बहुत हल्की हैं, ठीक है। आप कर्म कर रहे हो, वो करते रहिए आप। मैं निश्चित कह रहा हूँ, जिस दिन ये
मैं जहाँ तक देख रहा हूँ ये 2 से 2.5 साल में मछलियाँ बन जाएंगी। जिस दिन ये मछलियाँ बन गई ना, आप वो पद प्राप्त करोगे आपने कभी सोचा नहीं होगा। इतना मान सम्मान आपको समाज में मिलेगा, ठीक है। इंसान तरस जाता है इतना मान सम्मान पाने के लिए। ये देखिए कितनी बेहतरीन मछली बन रही है। भी हल्की आप नहीं देख पा रहे होगे, लेकिन मैं जान रहा हूँ जहाँ तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी अनुकूल। अब हम आते हैं आपके जो है बुद्ध पर्वत पे। बुद्ध का पर्वत अपने आप में समान। यहाँ पे हल्की हल्की खड़ी 2 रेखाएं हैं। अभी ये हल्की, आपकी उम्र भी अभी 24 साल है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हमें जो लगता है 4 साल में यहाँ पे 2 से 3 रेखाएं सीधी खड़ी मिल जाएंगी। और रही धन की बात, बिल्कुल आपके पास धन के आगमन बने हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो ये रहा पर्वत। आइए हम आपके मंगल पर्वत को पढ़ लेते हैं। मंगल का पर्वत थोड़ा दबा हुआ है। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम एक मंगल रेखा बेहतरीन जो है चली आ रही है सीधे जीवन रेखा के साथ सपोर्ट में। साथियों, जब ऐसी इस प्रकार की मंगल रेखा जिस व्यक्ति के हाथ में हो, सच में उसे जो है देवीय शक्ति पर, मतलब देवीय रेखा इसे बोले जाते हैं। इंसान किसी मुसीबत में हो, किसी समस्या में हो, तो ईश्वर के साथ खड़े हो जाते हैं, उसका दूसरे लोग हेल्प करने लगते हैं उस समय। बस इतना जानिए। और ये जो जहाँ जीवन जो है इनका, तो यहाँ पर जीवन रेखा ने इतना जो सही से क्लियर, मतलब लाइन क्लियर नहीं है। तो ये मंगल रेखाओं ने इसका सपोर्ट किया, यानी कि आपकी आयु वहाँ पर क्या हुई, बढ़ गई। तो ये चीज़ यहाँ देखने को मिली। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने मंगल पर्वत देखा प्रथम। आपके द्वितीय मंगल पर्वत को देखते हैं। झगड़े झंझट लड़ाई कोर्ट कचहरी कुछ ऐसा भी तो नहीं, ठीक है। इधर 3 साल तक कभी कुछ भी आपके हाथ में इस तरह नहीं दिखा मुझे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आपके रेखाओं को पढ़ लेते हैं। अब हम आपके आते हैं हृदय रेखा को। हृदय रेखा जब यहाँ से, ठीक है, खुल के चले ऐसे इस तरह से। और एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर आपकी ये छोटी उंगली और सूर्य की उंगली, इसमें कितना गैप है। इसका मतलब ये चीज़ें होते हैं साथियों, इसका इतना इस तरह गैप आ जाए, इंसान स्वतंत्र मिजाज का है, आज़ादी अपने आप को चाहता है। मैं एक तरह से, मतलब मेरे ऊपर कोई रोक टोक ना रहे, वो बहुत ज़्यादा आज़ादी पसंद करता है। और यही चीज़ यहाँ पर, ये शुरू में खुले विचारों का व्यक्ति, ठीक है, स्वतंत्र विचारों का व्यक्ति, हृदय रेखा स्वतंत्र और अपने आप में गई। और शनि पर्वत के नीचे 2 मुखी हो जाना। देखिए साथियों, जब हृदय रेखा शनि पर्वत के नीचे आ जाए तो इसमें यह होता है कि व्यक्ति जो है अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, एक तरह से स्वार्थी। आज के ज़माने में तो हर कोई भाई स्वार्थी, उसमें कोई दो राय नहीं है, अपने बारे में हर कोई सोचता है। लेकिन 2 मुखी हो जाना, कोई भी रेखा 2 मुखी हो जाए, सोने पे सुहागा होता है, ये अच्छा होता है, ठीक है। इंसान स्वार्थी है लेकिन पत्नी से भी प्रेम करेंगे, बस इतना जानिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गई। देखिए यहाँ पे हृदय रेखा जब मैं आपकी देख रहा हूँ, यहाँ पर 2 जगह हैं गिरते हुए देखा हूँ मैंने। ये जो है सूर्य पर्वत के नीचे है। जब हृदय रेखा ऐसे इस तरह से गिरे तो ये उम्र में देख रहा हूँ, एक 28 साल, एक 33 साल। उस समय थोड़ा मान सम्मान में इंसान को लगता है मेरा मान सम्मान में हानि हुई, ठीक है, बस ये बात समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम आपके मस्तिष्क रेखा। जब मैं मस्तिष्क रेखा को देखता हूँ साथियों, तो इनकी मस्तिष्क रेखा बेहतरीन एक फिश बनता हुआ, एक मिनट, एक फिश बना ऐसे, और उसके बाद मस्तिष्क रेखा बेहतरीन मस्तिष्क रेखा निकली हुई है। साथियों, जब इस तरह से फिश का साइन बने और मस्तिष्क रेखा निकले, निश्चित ही आप सुपर माइंडेड इंसान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और मस्तिष्क पे ये उठती रेखाएं, ये उठती रेखाएं और ये जो है त्रिभुज, ठीक है, ये वो बताते हैं इंसान इस उम्र में जो है इंसान अपने माइंड के द्वारा अच्छा पैसा कमाता है, अच्छी उन्नति करता है, ठीक है। अगर मैं देखूं तो सफलता माइंड के द्वारा आपकी 26 साल में है, एक 40 साल में है, और लास्ट में जो ट्रायंगल त्रिभुज बन रहा है ये 58 साल में है। आप वाकई अपना माइंड बहुत लगाते हैं और उसी के द्वारा आप उन्नति कर भी रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे इंसान नहीं कि माइंड नहीं लगाते हैं, सब कुछ अपने आप मिल जा रहा है, बहुत दिमाग लगाते हैं और उसके बाद पैसा कमा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब जब मैं देखता हूँ आपके जो है, चलिए मैं आपके चंद्र पर्वत को देख लेता हूँ। देखिए साथियों, चंद्र पर्वत है। चंद्र पर्वत पर जब मैं देखता हूँ तो एक रेखा यहाँ से निकली और जीवन रेखा में जाके जुड़ गई। मैं निश्चित कह रहा हूँ आप विदेश यात्रा जरूर करेंगे, लेकिन किस लिए करेंगे? सिर्फ शौकियाना मौज मस्ती के लिए। ये नहीं कि वहाँ जाके रुक जाए, वहाँ धन कमाए, ऐसा कुछ नहीं है अभी, ठीक है, बस इतना बार समझिए। चलिए अब हम आपके आते हैं भाग्य रेखा, धन रेखा, पैसे की रेखा से। भाग्य रेखा निकली है केतु पर्वत से बीचों बीच होकर। कितनी बेहतरीन भाग्य रेखा, ये निश्चित इतनी बेहतरीन भाग्य रेखा ये राजयोग को बताती है साथियों।
जब इतनी बेहतरीन भाग रेखा केतु पर्वत से निकले और अपने घर शनि पर्वत पर पहुंच जाए, ये निश्चित ही आपका राजयोग है। आपको समय पर नौकरी मिल गई, ठीक है, आपके समय पर शादी हो जाएगी, आपको बचपन से वो सारी चीज़ें मिली जो आपको चाहिए थी, ये मान के चलिए, ठीक है। मैं काल्पनिक बातें नहीं करता हूँ, जो सत्य वही मैं बोल रहा हूँ। अब एक और निशान आप देखिए, ये केतु का पर्वत है साथियों, और यहाँ पर भाग रेखा शुरू कहाँ से, एक बेहतरीन फिश साइन से, इसे रियल फिश बोलते हैं, इस तरह से। साथ में जो है उनके पंख भी निकले मछलियों के। देखिए साथियों, इसका क्या फल होता है मैं आप सबको बताता हूँ। इस तरह के जो है केतु पर्वत में मछली का चिन्ह बन जाना, इंसान निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, ईश्वर की प्राप्ति कर लेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये देखिए ना, आपकी जीवन रेखा भी बृहस्पति पर्वत से निकली है, गुरु पर्वत से निकली है। ये भी जो है एक मुक्ति का ही है। आप धार्मिक इंसान हो और वहाँ के ही आपको जो है मुक्ति मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, ईश्वर की प्राप्ति मिलेगी। चलिए, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो यही कहूँगा ईश्वर से सबको ऐसा हाथ मिले, इतना प्यारा, इतना अच्छा, ठीक है। अब जब मैं यहाँ देखता हूँ भाग रेखा से, ये जो है ये आपकी व्यावसायिक रेखाएं जा रही हैं, ठीक है। और एक रेखा निकली है ये द्वितीय मंगल पर्वत को। जब रेखा निकल के द्वितीय मंगल पर्वत पर जाए, इंसान ज़मीन के द्वारा, ठीक है, अच्छा खासा धन कमाता है ज़मीन के द्वारा। और आगे चल के मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, आप व्यवसाय भी करोगे, आप निश्चित ज़रूर करिएगा, आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा, ठीक है। अभी रेखाएं हल्की हैं, आगे बन जाएंगी गाढ़ी, ठीक है। अभी 24 साल उम्र है, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है आपकी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। आपकी भाग्य रेखा हो गई। अब हम आते हैं आपकी जीवन रेखा पर। देखिए साथियों, इनकी जीवन रेखा चली बृहस्पति पर्वत से। देखिए कितनी अच्छी जीवन रेखा, यहाँ बीच में हल्की हुई है और फिर यहाँ से शुरू हुई। हल्की रेखाओं को सपोर्ट किया मंगल रेखाओं ने, ठीक है। यानी कि यहाँ पर मंगल रेखाएं जीवनदायी रेखाएं बन गई इनके लिए। और वाकई जब मैं जीवन रेखा देखता हूँ तो इनकी जो है जीवन लगभग 67-68 साल है। वो आगे बढ़ते रहते हैं, उसकी चिंता वाली बात नहीं, कर्म करते रहिए, कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं होता साथियों। इंसान जितना कर्म करता है परमात्मा उससे वैसे देते जाते हैं, तो जीवन की कोई दिक्कत बात नहीं है, वो बढ़ता रहता है, ठीक है। चलिए हम आपके जो है शुक्र पर्वत को देख लेते हैं। शुक्र पर्वत लग्जरी जीवन का होता है, ठीक है, स्त्री का होता है, पुत्र का होता है, बंगला गाड़ी। आपका पर्वत बेहतरीन उठा हुआ है और मैं निश्चित कहता हूँ आपको वो सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी जो आप चाहते हैं, ठीक है। लग्जरियस जीवन रहेगा आपका, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो साथियों, ये तो था तरीका पढ़ने का हाथ के जो मैंने पढ़ा। अब हम आते हैं इनके सवालों पे और इनके सवालों का हम जवाब देते हैं। इनका पहला सवाल है, जीवन कैसा रहेगा। देखिए भैया, जीवन आपका बहुत बेहतरीन रहेगा। उसका कारण ये है, आपके हाथ में है राजयोग। राजयोग मतलब सब कुछ मिल जाना इंसान को सही समय पे, ठीक है। आपको बहुत अच्छा जीवन रहेगा, बहुत बेहतरीन जीवन जिएंगे आप, ठीक है। आपने सोचा भी नहीं होगा इतना बेहतरीन। कोई बीमारी तो नहीं। देखिए, जब मैं आपके हाथों को देखता हूँ, कहीं कोई द्वीप नहीं दिखा और कोई राहु रेखा उस तरह नहीं दिखी। यहाँ एक हल्की राहु रेखा है, ठीक है, वो भी लगभग 32 साल 33 साल पर दिख रही है। और अभी आपकी उम्र 24 साल हो, तब तक ख़त्म भी हो जाएगी मुझे लग रहा है, ठीक है। और कोई ऐसी दिक्कत मुझे दिख नहीं रही है, अभी काफ़ी उम्र है, मैं इतनी लंबी बातें नहीं करता हूँ। मैं जब किसी का हाथ देखता हूँ तो बस 3 से 4 साल तक की बातें करता हूँ, क्योंकि रेखाएँ बदलते रहते हैं कर्म के अनुसार, ठीक है। और कोई भी बीमारी मुझे नहीं दिख रही है आपके हाथ में। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए भैया, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ आपकी तरफ से तो सब कुछ ठीक है। आपकी तरफ से वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन में क्या चाहिए, अच्छा पैसा होना चाहिए, व्यक्ति अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो वो सब है आपके अंदर, कोई कमी नहीं है, कोई तलाक के योग नहीं मुझे हाथ में दिखे। वैवाहिक जीवन आपको बहुत अच्छा रहेगा। एक चीज़ और मैं बता दूँ, आपके अंगूठे पर यहाँ एक यव का चिन्ह है। जब यहाँ यव का चिन्ह बन जाता है साथ ही बहुत अच्छा होता है, इंसान अच्छा खासा धन कमाता है, भाग्यशाली होता है। और एक बात और, यहाँ पर ये जो ट्रेंगल बन रहा है आपका, ये देख रहे हैं, ये जो ट्रेंगल बन रहा है आपका भाग रेखा को लेके, मस्तिष्क रेखा को लेके, और ये जो है व्यवसायिक रेखा को लेके, ये बहुत अच्छा शुभ चिन्ह माना जाता है, शुभ ट्रेंगल माना जाता है। आप अच्छा खासा अपने जीवन में जो है धन एकत्रित करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं साथियों, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपके पास पैसा अच्छा है, आपकी लाइफ भी अच्छी रहेगी, वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा रहेगा। बच्चे कितने होंगे। देखिए, बच्चे आपके 2 होंगे, एक लड़का निश्चित दिख रहा है, ठीक है। 2 बच्चों के योग हैं आपके हाथ में। चलिए
कहीं एक्सीडेंट, कोई घटना, कोई बीमारी नहीं, बीमारी तो आपने पूछा। एक्सीडेंट, देखिए जब मैं एक्सीडेंट के बारे में देखता हूँ तो ऐसा कुछ अभी मुझे नहीं दिख रहा है। इधर 3 से 4 सालों तक कोई एक्सीडेंट नहीं दिख रहा साथियों। ठीक है, आपके हाथों में कोई ग्रह खराब तो नहीं। देखिए जब मैं ग्रह की बात करता हूँ, ग्रह तो आपके सब सही हैं लगभग लगभग, कोई ग्रह खराब नहीं है। जब मैं यहाँ सूर्य पर्वत को यहाँ देखता हूँ, आपकी जो रेखाएं बन रही हैं वो मुझे लगता है वो 2.5 साल में बन जाएंगे। अब थोड़ा मैं कर्म बता देता हूँ आपको। आप रोज़ जो है सुबह उठ के 8 बजे से पहले आप हो सके तो वो ठीक है, आप जो है सूर्य देवता को जल ले लें, लोटे में जल ले लें, उसमें जो है अक्षत डाल दें, मिश्री डाल दें और रोली डाल दें और एक लाल फूल डाल के, और जब सूर्य देवता को जल चढ़ाएं तो ओम घृणी सूर्याय नमः ये मंत्र पढ़ते रहें। आप प्रतिदिन ये पूजा में कर लें अपने साथ, हो जो है यदि हो सके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, आपको निश्चित ही वो आपको पद मिलेगा, वो मान सम्मान मिलेगा, आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, आप सूर्य देव की भी पूजा करें पूजा में अपने, बस इतना भर कर लें आप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, आपके सभी मैंने जो है सारे प्रश्नों के मैंने उत्तर दिए जो जो आपने लिखा था। तो मैं तो ईश्वर से ही प्रार्थना करूंगा, ईश्वर आपके जो है सारी मनोकामनाएं पूरी करें और आपको खूब पदोन्नति दें, आगे खूब बेहतरीन लाइफ रहे आपकी, और रहेगी भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बहुत अच्छा हाथ है। और मैं सबसे ये कहना चाहूँगा, यदि किसी व्यक्ति को अपना हाथ दिखलाना है तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपने हाथ की फ़ोटो भेज ले। और ये जो मैं चीज़ें जो है सारी बताता हूँ साथियों, मैं फ्री में बताता हूँ, क्योंकि ये चीज़ जो है मैं चाहता हूँ साथियों कि मेरे कारण जो मुझे ज्ञान मिला है, अगर किसी एक इंसान का भी भला हो जाए, उसे खुशी मिलेगी ना, तो मुझे लगेगा मुझे मेरा ईश्वर मिल गया। ठीक है, मेरे ईश्वर मुझ पर खुश हो गए। तो मैं सब जो है मैं पैसा नहीं लेता हूँ, कोई चार्ज नहीं लेता हूँ, मैं निस्वार्थ जो है हर किसी की हेल्प और मदद करना चाहता हूँ बस साथियों। तो ये तो था तरीका जो मैंने बताया, और ईश्वर आप सबका भला करे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।